दोस्तों जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं राहुल कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग बिहार लाइब्रेरी में क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो देखिए हमारा ये बिहार लाइब्रेरी का क्लास स्टार्ट हो चुका है। आज से हमारा क्लास 1 है, ठीक है। हमारा जो आज का क्लास रहेगा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी रहेगा। दैट मीन्स कि आपका पुस्तकालय की मूलभूत जो अवधारणा होती है वो हम लोग आज जानेंगे, ठीक है। तो हमारे पुस्तकालय की मूलभूत अवधारणा क्या है, उससे पहले हम देखते हैं कि हमारे पुस्तकालय बना किससे है। तो देखिए हम लोग पुस्तकालय का अर्थ क्या होता है। पुस्तकालय का अर्थ होता है लाइब्रेरी, है ना। लाइब्रेरी किससे मिलकर बना होता है, तो ये इसका अर्थ जो होता है पुस्तकालय, इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है पुस्तकालय। पुस्तकालय में क्या होता है, पुस्तकों का घर होता है। जहाँ पे पुस्तकालय होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारा पुस्तक रखा जाता है, किताबें रखे जाते हैं, पेपर मैगजीन्स रखा जाता है, ग्रंथ रखा जाता है, उसे हम लोग लाइब्रेरी कहते हैं। तो उसी तरह से क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि जो पुस्तकों का जो आलय होता है, दैट मीन्स जो पुस्तकों का जो घर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुस्तकालय कहते हैं, है ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुस्तकालय कहते हैं। कहा जा रहा है कि लाइब्रेरी विभिन्न प्रकार के सूचना स्रोतों का क्या होता है, संग्रह होता है। ये जो लाइब्रेरी होता है यह हमारा क्या होता है, विभिन्न प्रकार के सूचना स्रोतों का एक संग्रह होता है। एक हमारा आलय होता है जहाँ पे हम लोग पुस्तकों को रखते हैं, वहाँ पे उसको संयोग के रखते हैं ताकि दूसरे लोग, पब्लिक लोग इसको लेकर के यूज कर सके और उसका कुछ उपयोग कर सके, है ना। तो इसी उपयोग को लेकर के एक भारत में बहुत बड़े साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था डॉक्टर एस आर रंगनाथन। वो बहुत बड़े फिलोसफर भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, बहुत बड़े थे वो, है ना। तो उन्होंने ही बताया था क्या कि यह जो हमारा लाइब्रेरी साइंस है, ये जो लाइब्रेरी साइंस है इसी को इसको उनको ये कहा जाता है फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहा जाता है, जिनका नाम था डॉक्टर एस आर रंगनाथन, ठीक है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन, ये जो डॉक्टर थे इन्होंने ही बताया था कि यह लाइब्रेरी के बारे में, जैसे कि पूरी इंडिया में लाइब्रेरी के बारे में कोई नहीं जानता था। यहाँ पे सब क्या था कि एक ऑफिस होता था जहाँ पे किताबें रखी होती थी, बस वहाँ से जाना है, किताब लेना है और फिर रख देना है। लोग इस तरह से जानते थे। लेकिन पुस्तकालय आखिर है क्या, उसमें क्या उसका स्रोत होता है, उसमें कैसे उसको उपलब्धियाँ मिलती हैं, वहाँ से लोग कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं, लाइब्रेरी को कैसे आगे बढ़ाना है, ये सब चीज़ उन्होंने बताया था। कि उन्होंने डॉक्टर रंगनाथन ने बताया था कि आखिर लाइब्रेरी में है क्या। तो वो उसके लिए उन्होंने एक अवधारणा दिया था जिसे कहा जाता है क्या, त्रिमूर्ति पोस्टुलेट कहा जाता है, ठीक है। जिसे हम लोगों ने क्या कहा जाता है त्रिमूर्ति की अवधारणा कहा जाता है। त्रिमूर्ति अवधारणा जहाँ कहा जाता है जिसमें उन्होंने 3 चीज़ को प्राथमिकता दिया था। पहला क्या था, तो पहला उन्होंने प्राथमिकता दिया था पाठक को, ठीक है। दूसरा प्राथमिकता दिया था उन्होंने पुस्तक को, और तीसरा दिया था कर्मचारी को। दैट मीन्स कहने का कि अगर लाइब्रेरी में पाठक नहीं है, पुस्तक नहीं है, कर्मचारी नहीं है, तो आपका लाइब्रेरी बेकार है, ठीक है। आपके लाइब्रेरी में पाठक का होना बहुत ज़रूरी है। पाठक आएंगे, ये पाठक कब आएंगे, जब आपके पास पुस्तक होगा। पुस्तक रहेंगे तो वहाँ पे कर्मचारी भी होंगे ताकि उसको निकाल के देने के लिए, है ना। कोई भी आकर के कोई भी आएगा और वहाँ से बुक ले लेगा, फिर जैसे रख देगा, जैसे लिया वैसे रख देगा तो ठीक है। अगर बुक इधर मान लीजिए ये रैक बना हुआ है, यहाँ पुस्तकें रखी हुई हैं, ठीक है, ठीक है। एक यहाँ बुक रखा हुआ है, यहाँ सेल्फ बना हुआ है, यहाँ बुक रखा हुआ है। तो उन्होंने यहाँ से कोई आया पब्लिक में से, यहाँ से बुक निकाला और कुछ दिन बाद जा कर के यहाँ पे रख दिया। तो क्या हो गया, मान लीजिए ये हमारा हिंदी का सेल्फ था, ये हमारा मैथ का सेल्फ था। तो हमारा इसमें से क्या हो जाता है कि ये हमारा मिट जाता है, मिट नहीं जाता है। दैट मीन्स कहने का ये जो हमारा सेल्फ था, सेल्फ से ये अलग हो गया, तो हमारा सब्जेक्ट भी अलग अलग हो गया। इसलिए उन्होंने एक बताया था कि किसी भी लाइब्रेरी में पाठक का होना बहुत ज़रूरी है। पाठक कब आएंगे, जब पुस्तक होगा, पुस्तक होंगे तो वहाँ पे कर्मचारी भी होंगे, ठीक है। ये 3 अवधारणा उन्होंने दिया था, जिससे इसको इस त्रिमूर्ति इसे कहा गया क्या, त्रिमूर्ति अवधारणा कहा गया। ये किन्होंने किसने दिया था, तो ये रंगनाथन जी ने दिया था, ठीक है। रतन जी ने दिया था। फिर कहा था कि पुस्तकालय क्या है, तो पुस्तकालय विभिन्न प्रकार की पाठ्य सामग्रियों, सूचना स्रोतों का संग्रह होता है जिन्हें पाठक के लिए सेवार्थ उपलब्ध रखा जाता है, ठीक है। कहा गया कि आखिर लाइब्रेरी है क्या, तो लाइब्रेरी क्या है, पुस्तकालय विभिन्न प्रकार की पाठ्य सामग्रियों का सूचना स्रोत है ना। ये क्या है, पाठ्य सामग्रियों का सूचना स्रोत है, जहाँ पर
सूचनाओं को संग्रह करके रखा जाता है, सूचनाओं को संग्रह करके रखा जाता है ताकि आने वाले जो पाठक होंगे उनके लिए सेवार्थ मतलब सेवा की भावना से उपलब्ध रखा जाए और वो इसका निःशुल्क उपयोग कर सकें, है ना। कहा जा रहा है कि समस्त सामग्री निश्चित योजना वर्गीकरण के व्यवस्थित रखी जाती है, मतलब जितने भी वहाँ पे बुक होते हैं सबको एक वर्गीकृत में रखा जाता है, ठीक है। इसको वर्गीकरण किया जाता है ताकि पुस्तक खोजने में क्या हो आसानी होता है। तो निश्चित योजना और वर्गीकरण के तहत ही व्यवस्थित रखी जाती है, ठीक है। तो ये हमारा पुस्तकालय का ये हो गया डिफिनीशन हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं कि लाइब्रेरी साइंस बना कैसे। तो लाइब्रेरी साइंस जो था यह पहले लाइब्रेरी साइंस ही सिर्फ कहलाता था, ठीक है। लेकिन अब के ज़माने में क्या हो गया है कि अब यहाँ पर कंप्यूटर युग आ गया है। तो कंप्यूटर युग में इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा एक डाटा हो गया है। तो लाइब्रेरी साइंस को भी किससे जोड़ दिया गया है, इंफॉर्मेशन साइंस से जोड़ दिया गया है। तो पहले जो था लाइब्रेरी सिर्फ साइंस था, पुस्तकालय विज्ञान था, लेकिन अब क्या हो गया सूचना विज्ञान हो गया। तो इस दोनों को मिलकर क्या बन गया, LIS बन गया, ठीक है। दोनों को मिलकर क्या बन गया, LIS, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस हो गया, है ना। अब इसी में हम लोग के 2 डिग्रियां होती हैं। आखिर हम लोग लाइब्रेरियन कैसे बन सकते हैं। तो जो भी लोग अगर BLIS किए हुए हैं या फिर MLIS किए हुए हैं, ये होता है ग्रेजुएशन पे, ये आपका होता है ग्रेजुएशन पे, ये होता है आपका मास्टर्स पे, ठीक है। अगर आप बैचलर डिग्री किए हुए हैं, ठीक है, आपने BSc किया रखा है या फिर BA कर रखा है या फिर आपने BCom कर रखा है, ठीक है। आप किसी भी फील्ड से आ रहे हैं, ठीक है, किसी भी फील्ड से आए हैं और आप ये डिग्री ले रखे हैं, बैचलर डिग्री ले रखे हैं, तो आप फिर उसके बाद आप BLIS कर सकते हैं, उसके बाद आप BLIS कर सकते हैं, आप BLIS में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट आप BLIS 1 साल का कोर्स करने के बाद कहीं कहीं 1 साल होता है, कहीं 2 साल का भी होता है, ठीक है। तो BLIS करने के बाद आप उसके बाद MLIS कर सकते हैं, उसी कॉलेज से कर सकते हैं या फिर किसी अदर यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं। तो अब हमारा सब्जेक्ट क्या बन गया, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस बन गया। पहले हमारा सिर्फ था लाइब्रेरी साइंस, लेकिन बाद में क्या जुड़ गया, इंफॉर्मेशन साइंस जुड़ गया, जिसमें से हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। जो पहले होते थे, पहले क्या थे, बुक्स थे, पहले क्या थे, जब इन्फॉर्मेशन था, पहले लाइब्रेरी साइंस था तो पहले बुक था, लेकिन जब इन्फॉर्मेशन साइंस आ गया तो वो ई बुक हो गया। पहले मैगजीन होते थे, है ना, जो खरीदना पड़ता था, अब ई जीन हो गया है ना। पहले जर्नल होते थे, अब ई जर्नल हो गया। पहले न्यूज़पेपर, अब ई न्यूज़पेपर। ये सब आप मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, ठीक है। मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप में भी यूज़ कर सकते हैं, टैब में यूज़ कर सकते हैं। ये इसके हो जाने से अब क्या हो गया कि अगर आपको जर्नल मैगज़ीन चाहिए होगा तो आपको प्रॉपर दुकान में जाना होगा या फिर किसी स्टोर में जाना होगा या फिर कहीं पे मार्केट में जाना होगा, वहाँ से आपको ये चीज़ परचेज़ करना होता था। लेकिन अब ये ई बुक आ जाने से क्या हो गया है कि अब आप मार्केट में हो या घर पे हो या फिर विदेश में हो या शादी समारोह में हो, कहीं भी हो, आपको जब ज़रूरत पड़ेगा अपने मोबाइल से खोलेंगे और इसको डाउनलोड करके आप उसको पढ़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। कुछ चीज़ फ्री नहीं होते हैं, लेकिन कुछ जो चीज़ होते हैं वो फ्री होते हैं। जैसे कि ई जर्नल जो होते हैं, ई जिन होते हैं, कुछ ई बुक्स जो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं वो सिर्फ पेड होते हैं, है ना। अधिकतर अधिकतर फ्री होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ पेड होते हैं। अगर पेड लेना होगा तो उसके लिए कुछ शुल्क देना पड़ता है जो मार्केट से बहुत सस्ता होता है। मार्केट में आप जाओगे तो एक न्यूज़पेपर का आपको पड़ेगा 5 रुपया, ठीक है। अगर मंथली लेते हैं तो आपको पड़ जाएगा 30 दिन का, कितना हो जाएगा, 150 रुपया हो जाएगा, है ना। लेकिन आप वही न्यूज़पेपर लेते हैं, अगर ई बुक्स के माध्यम से ई न्यूज़पेपर लेते हैं तो आपको मात्र 30 रुपया देना पड़ेगा पर मंथ का, है ना। 30 रुपये पर मंथ दे दीजिएगा। कहाँ आपको 150 रुपये लग रहा था डेली का, मंथ का, और कहाँ आपको 30 रुपये मंथ लग रहा है। आप ई न्यूज़पेपर ले रहे हैं पूरा, ई जर्नल भी उसी तरह से है, ई बुक्स भी उसी तरह से और ई जिन भी उसी तरह से है, ठीक है। अब देखिए त्रिमूर्ति अवधारणा क्या था। तो त्रिमूर्ति अवधारणा में 1925 में उन्होंने दिया था। कब दिया गया था, 1925 में दिया था। किसने दिया था, रनाथन द्वारा दिया गया था 1925 ईस्वी में। तो जब 1925 में दिया गया था तो उन्होंने कहा था कि त्रिमूर्ति में 3 चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, पाठक, पुस्तक और कर्मचारी। जिसे कहा जाता है यूजर्स, बुक्स और स्टाफ। अगर लाइब्रेरी में बुक होंगे तो यूजर भी आएंगे, यूजर होंगे तो उनको सर्व करने के लिए स्टाफ भी वहाँ पर होंगे, है ना। तो ये चीज़ का उन्होंने बहुत खास ध्यान रखा था, ठीक है। फिर कहा जाता है क्या कि 1924 में रामनाथन जी ने मद्रास में यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन का पद ग्रहण किया था, ठीक है। फिर उसी टाइम लंदन गए,
और 1924 में वहाँ से आने के बाद 1925 में वापस आने के बाद 1925 में त्रिमूर्ति अवधारणा दी है। मतलब कि जब उनको 1924 में मद्रास यूनिवर्सिटी में बनाया गया था उन्हें लाइब्रेरियन, तो मद्रास यूनिवर्सिटी में जब उन्हें लाइब्रेरियन बनाया गया तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये हमको लाइब्रेरी कैसे बनाए, क्योंकि ये तो थे भाई मैथ के प्रोफेसर थे, ये पहले मैथ के प्रोफेसर थे, इनको मैथ अच्छा लगता था। तो जब ये मैथ के प्रोफेसर थे तो इनसे पूछा गया कि आपको लाइब्रेरी में काम दिया जा रहा है, आपको लाइब्रेरी काम संभालना है। तो इनको कुछ लाइब्रेरी में समझ में नहीं आ रहा था, तो इनको समझने के लिए कहाँ चले गए, वो समझने के लिए चले गए लंदन। ठीक है, जब लंदन से आए वहाँ पे गए, वहाँ पर उन्होंने देखा कि लंदन में वहाँ पे जितने भी लाइब्रेरी थे, बड़े बड़े लाइब्रेरी, वहाँ उनका भ्रमण किया। उन्होंने देखा कि यहाँ पर कैसे कैसे इसका उपयोग किया जा रहा है, कैसे इसका रख रखाव किया जा रहा है। तब वहाँ से 1925-24 में वहाँ पे गए थे और 1 साल तक वहाँ पे उसको देखा, समझा, परखा। फिर 1925 में क्या हुआ, वापस आ गए वहाँ से। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, वहाँ से आने के बाद 1925 में वापस आने के बाद त्रिमूर्ति का अवधारणा दिए थे। त्रिमूर्ति अवधारणा क्या था, मैंने आपको बता दिया है कि त्रिमूर्ति अवधारणा यही था कि त्रिमूर्ति अवधारणा क्या था, इसमें पाठक, पुस्तक और कर्मचारी। क्वेश्चन आ सकता है, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा और क्वेश्चन आते भी हैं कि बताइए रंगनाथन की त्रिमूर्ति अवधारणा क्या है। तो अब पहला रहेगा आपका यूजर, है ना, बुक रहेगा, उसके बाद रहेगा स्टाफ रहेगा, फिर आपका कुछ और डाल देगा इसमें, एक और डाल देगा आपका क्या, लाइब्रेरी डाल देगा। तो इसमें से आपका कौन कौन नहीं होगा, तो आपका लाइब्रेरी मान लीजिए नहीं होगा। बाकी ये आपका सही होगा। तो त्रिमूर्ति अवधारणा कब आया था, त्रिमूर्ति अवधारणा 1925 में आया था। ठीक है, किसने दिया था, डॉक्टर रंगनाथन ने दिया था। ठीक है, याद रहेगा। और मद्रास में उन्होंने कब गया था, उनको मद्रास का यूनिवर्सिटी कब लाइब्रेरी बनाया गया था, तो 1924 में। 1924 में उन्हें बनाया गया था मद्रास का लाइब्रेरियन बनाया गया था मद्रास यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्लास के साथ। क्लास 2 रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।